धनवंते सबही दुखी, निर्धन है दुख रूप। धनवंते सबही दुखी, निर्धन है दुख रूप। साध सुखी सजो कहे, पायो भेद अनूप। ये संत सहजोबाई जी की वाणी। This is the Bani of Sant Sahjobai. सहजोबाई दया चरणदास जी की शिष्या थी, जो राजस्थान के रहने वाले, ये भी सहजोबाई भी राजस्थान की थी, चरणदास भी राजस्थान क्षत्रिय परिवार में, राज परिवार में पैदा हुआ। तो चरणदास जो कि एक अच्छे कमाई वाले महात्मा हो गए, जो बाद में उनके परिवार दिल्ली में आ गए, आपका पालन पोषण दिल्ली में ही हुआ। तो वहीं पे उनका आश्रम था। आप एक अच्छे कमाई वाले महात्मा थे, उन्हीं की शिष्या थी। दो बहनें थी, सहजोबाई, दयाबाई, और दोनों गुरुमुख हुए हैं, संत हुए। तो आप कहते हैं आपका गुरु से अपार प्रेम था। उन्होंने एक वाणी में लिखा भी है कि राम तजु पर गुरु ना विसारूं, गुरु समान राम को नहीं जानूं। यानी राम को, परमात्मा को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर है और हमारे अंदर में भी था, लेकिन उसने हमारी कोई मदद नहीं किया। हम नरकों में गए, परमात्मा भी नरकों में आया। हम सुअर के शरीर में कर्म करके गए, परमात्मा भी सुअर के शरीर में आया। कभी मना नहीं किया कि ऐसा कर्म मत करो। तो जब गुरु मिले और उन्होंने सारा रहस्य सत्संग के जरिए समझाया, और गुरु के कृपा से वो परमात्मा अंदर प्रकट हुआ। इसीलिए मैं परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, गुरु को तो छोड़ने को तैयार। कहते हैं कि गुरु के कृपा से परमात्मा अंदर प्रकट हुआ, तब वो हमारी मदद करने लगा। पहले रह के भी कोई फायदा नहीं, तो ऐसे परमात्मा से क्या लेना देना। यही बात कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब ध्यान बैठे थे, तो परमात्मा और गुरु दोनों एक ही समय प्रकट हो गए। तो कबीर को पंचायत पड़ी, माने सोच में पड़ गए कि अब किसको नमस्कार करें, क्योंकि दोनों बड़े हैं। परमात्मा को नमस्कार करते हो तो गुरु नाराज होते हैं, और गुरु को नमस्कार करते हो तो परमात्मा नाराज होते हैं। तो मैं किसको नमस्कार करूं? तो बहुत विचार करके कबीर साहब कहते परमात्मा नाराज हो तो गुरु खुश कर लेगा। तो कहते बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हे सतगुरु, मैं आपके चरणों में बलिहार जाता हूँ कि आपके कृपा से परमात्मा प्रकट हुआ। वो परमात्मा का दिल विशाल है, वो जरूर सबसे बड़ा है, लेकिन वो अपने प्यारे संतों को बड़ी इज्जत देता है। वो जो करते हैं वो खुश रहता है। जिस जीव को सतनाम का ठप्पा लगा के ले जाते हैं, वो उसको स्वीकार करता है। तो वही आप सहजोबाई कहती हैं कि धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख के रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। तो कहते हैं कि धनवंते तो धन रहते हुए भी दुखी हैं। उनके पास मालिक ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आशा तृष्णा की आग उनको दुखी बनाए रहती है। और जो जिनके पास धन नहीं है, वो धन की चिंता करके रात दिन दुखी हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में कोई सुखी नहीं। यही बात कबीर साहब ने भी कहा है कि तनधर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्तलो बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं शरीरधारी मुझे कोई भी सुखी नहीं दिखा, जो दिखा वो सब दुखी दिखा।
तो कहते हैं चाहे वो राजा हो या भिखारी, राजा महाराजा चांदी के खाट पे सोते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, खजाना भरा पड़ा होता है, लेकिन रात भर नींद नहीं आती, चाहिए 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 की आशा उनको सताते रहती है। तो कहते हैं वही गुरु नानक ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कहते सारा संसार दुखी है, जीव शरीरधारी, खाली वही सुखी है जिन्होंने नाम को अपना जीवन आधार बनाया। तो कहते जिन्होंने गुरु का हुक्म माना, 3.5-4 घंटे की बैठक बनाया, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आया, जिसने सदगुरु को, शब्द को, नाम को प्रकट किया, उनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई और वही सुखी है। So, मन ये जो है कि इसको मन जो है सुख चाहिए, आनंद चाहिए, जहां इसको मिलता वहां भाग जाते रहता है। सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समाता है। वो क्या चीज है? वो शब्द है। मन जब गुरु का हुक्म मान के हम 9 से 10वें में आते हैं और गुरु के कृपा से वो शब्द प्रकट हो जाता है, तो उसमें इतना आनंद है, इतनी कशिश है, जो 3 लोक के चीज में भी नहीं। जब वो आनंद मन को मिलता है तो मन दुनिया को लात मार देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है। जब वो शब्द से जुड़ जाता है, उसको अपनी सोझी हो जाती है, पता लग जाता है कि मैं ब्रह्म से आया हूँ, ये दुनिया अपनी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, और वो सबका साथ छोड़ देता है, मोह छोड़ देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो ब्रह्म, वो मन जो है ब्रह्म में जाने के लिए तैयार हो जाता है और आत्मा को भी मदद करता है, दोनों मिलके ऊपर चढ़ाई करते हैं। वही सहजो भाई कहते हैं, धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख के रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। कहते जो साधु हैं, संतों की शरण गए, उन्होंने वो शब्द को अपने अंदर प्रकट के वो जो है सुखी हो गए। हाँ, तो कहते हैं कि वहां आशा तृष्णा दोनों खत्म हो जाती है। जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जिनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई और वही बादशाहों के बादशाह है। because तो इसको सच्चा सुख शांति मिल जाती है और ये सच्चा प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से कर लेता है और गुरु की शरण में आ जाता है। so there सुख भी जाके पड़े, ना सुख बाद विवाद, ना सुख भी जाके पड़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सजो कहे, लागे सुन समाद, लागे सुन समाद। फिर वही सहजोबाई कहती हैं, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद। कहते हैं कुछ लोग पठन पाठन को मुक्ति का साधन समझते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठपाठ करके वाद विवाद करते घूमते। कहते दूसरे को हराते जीतते घूमते हैं और अहंकार के नशे में चूर होते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कहते हैं अहंकार ही विनाश का कारण होता है। संत कहते हैं सच्चा ब्राह्मण वो है जिन्होंने उस ब्रह्म ताकत को अपने अंदर प्रकट कर लिया। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। कहते जो ब्रह्म के बारे में जानकारी हो गई, जो उनका दर्शन कर लिया, वो सच्चा ब्राह्मण है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने से मन को शांति नहीं आती, मन बस में नहीं आता है, मन और फैल जाता है, चंचल हो जाता है, मन में अहंकार आ जाता है, जो विनाश का कारण बनता है। So और by भक्ति क्यों करना है? अपने अहंकार को मिटाने के लिए।
जो संतों की सच्ची भक्ति में दीनता, जब हम भजन सुमरन करते हैं तो हमारे अंदर दीनता नम्रता आती है, गुरु के प्रति प्रेम और प्यार प्रकट होता है, अहंकार नहीं आता। हमारे महाराज जी के 3 प्रेमी शिष्य थे जिनकी रूह अंदर जाती थी। वो लोग हमेशा शांत रहते थे, सत्संग में पहले ही आके बैठते थे, सब लोग जाने के बाद उठ के जाते थे। हाँ, जबकि उनकी रूह अंदर गई थी, गुरु खुश था, गुरु प्रकट। तो कहते हैं कि वही रोज रोज सत्संग में जाएगा जो गुरु की कदर करता है, और कहते हैं नहीं तो सत्संग में जाने के लिए भी टाइम नहीं होता है। जबकि महाराज बार बार कहते थे, अजैब सिंह जी महाराज, 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन में बैठो। लेकिन हमने क्या किया, कुछ गांव में 7 लाख 8 लाख खर्चा करके ऐसा शेड बनवा दिया जहां 250 संगत थी कि ये लोग एक के घर में एक आता नहीं, पार्टी बाजी चलती है। तो चलो सत्संग घर रहेगा तो लोग जमा होंगे, सत्संग सुनेंगे, फायदा मिलेगा, भजन करेंगे। लेकिन आज जो सत्संग घर खाली है, खाली 5 आता है या तो 10 आते हैं रविवार को, इससे ज्यादा लोग नहीं आते। क्यों? किसी को भी सत्संग से लगाव नहीं है, गुरु के प्रति 1 पैसे का प्रेम प्यार नहीं है। उसको गुरु से प्रेम प्यार रहेगा, लगाव रहेगा, वो जरूर रोज रोज सत्संग सुनेगा, रोज रोज भजन सुमरन बैठेगा। अपने संगत में, बाबा जी की संगत में एक गरीब था जो सीप में काम करते थे, वजन सामान समुद्री सीप में लोड करना, ऐसा पहलवान लोग को ही भर्ती करते। लेकिन जब वो 5 बजे छोड़ते, 7 से 8 सत्संग था वल्लीना का, और छोड़ते तो पहले सत्संग में आते थे, काटन ग्रीन से इतना लंबा से परेल में उतर के और फिर 2 किलोमीटर चल के जाते थे वल्लीना का, और जाके पहला ही सत्संग बैठते थे, मुंडी नीचे किए हुए जाते, सुमरन करते हुए पहले सत्संग में बैठते थे, सब जाने के बाद उठ के आते थे। तो एक बार ऐसे ही जा रहे थे और परेल में उतर के, वहां से 2 किलोमीटर होता है हाल, चल के जा रहे तो रास्ते में कोई मंत्र वाला तमाशा बिठा दिखाते हैं ना, मदारी और बच्चे का गला काट के अलग अलग करके दिखाते हैं, टोकरी में डाल के उसके ऊपर पैर से कुचल के बताते हैं, वो गायब कर देते हैं। ऐसा मंत्र कर रहा था और करीब 100 लोग खड़े थे सराउंड में। तो इन्होंने सोचा क्या इतना भीड़ है, तो ये भी जाके वहां खड़ा हो गए। अब ये खड़ा हो, ये सुमरन का, इनके अंदर गुरु प्रकट था, नाम प्रकट था। ये जैसे वहां खड़ा हो गए सुमरन करते, उसका मंत्र ही बंद हो गया बेचारे का। अब मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। तो उसने समझ लिया कोई बड़ा कोई आ गया, तो हाथ जोड़ कहता, मैं गरीब हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मेरे पेट में मत मारो, आगे जाओ। तो जब वो आगे गया तब ये समझ गए, अरे मैं खड़ा होने से बेचारे का मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा आगे गए तो उसका मंत्र चालू हो गया। जब वो आगे गए तो इनका मंत्र काम करने लगा। तो कहते हैं कि जिसके अंदर वो शब्द प्रकट है, वहाँ देवी देवता का मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करते। तो ये कुरला में ये अपने इसके घर पे आया करते थे, सुरेश के घर आया करते थे, हम लोग जाते थे। ये 73 की बात है, 1973। तो कुरला में आते थे उनके सुरेश के घर पे, तो हम लोग जाते थे तो रात भर गुरु के प्रेम के बारे में, गुरु की चर्चा को करते थे, जबकि अनपढ़ आदमी, और रात भर गुरु का प्रेम की बात चर्चा करते रहते थे, जो सुनने में आनंद आता था। तो कभी थकते नहीं थे, और सुरेश 2-2 घंटे में चाय बना के देते सबको, और रात भर बैठक होती थी। तो ऐसे ऐसे प्रेमी थे, जो कि अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, रात दिन सुमरन से लव लगाया, और उनकी रूह अंदर गई, उन्होंने गुरु और शब्द को प्रकट किया।
तो कहते हैं इसीलिए ये पंडित लोग पढ़ी पढ़ाई बातों की चर्चा करते हैं, ना सुनने वाले को आनंद आता है ना पंडित को ही आता है। तो कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना, कुछ अंदर में तो कोई अनुभव होता नहीं और वो खाली जबान के जरिए लोगों को पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं होते। जैसे सनसी लोकी चिन पानी चिन आग, जैसे सनसी लोकी चिन पानी चिन आग, ऐसे दुख सुख जगत के सजो तू मत पाग। तो वही सहजोबाई कहती हैं दुनिया के सुख दुख कैसे हैं, तो आप ही उदाहरण देते हैं जैसे लोहार की सड़सी। अब लोहार की सड़सी थोड़ा टाइम तो पानी में जाती है, थोड़ा टाइम आग में जाती है। लोहा गर्म हुआ तो पकड़ने के लिए आग में भी जाती है, और लोहा को पकड़ के कूटते हैं तो फिर पानी में डालते हैं। तो वो सड़सी का काम क्या है, थोड़ा टाइम आग में तकलीफ में और फिर थोड़ा टाइम पानी में सुख में। तो कहते हैं ऐसे ही क्षणिक है ये सुख दुख, ये कोई शाश्वत नहीं है। इसीलिए इसको अपने दिमाग में लेकर के आप दुखी मत हो। तो कहते हैं ऐसे दुनिया के सुख दुख हैं, ये अशाश्वत हैं, इसको तुम अच्छी तरह से समझो और छोड़ दो, अपना ख्याल दुनिया से हटा लो सुख दुख से और मालिक की भजन बंदगी में लगो। Therefore, क्योंकि सुख दुख हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार आते रहते हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी आते हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो कहते हैं ये अशाश्वत हैं, इनको सच मत मानो। तो कभी सुख का श्वास आ जाता है, सुख में बीतते थोड़े दिन, फिर दुख मुसीबतें आ जाती हैं, फिर दुख मुसीबतें भी जाती हैं, फिर थोड़ा टाइम सुख का श्वास आ जाता है। ये अशाश्वत है। when तो कहते हैं इसीलिए इस तरफ से ख्याल हटा के, अगर सुख आवे तो सुखी ना हो, दुख आवे तो दुखी ना हो, क्योंकि ये दोनों झूठ है। इससे ख्याल हटा के मालिक के सदगुरु के चरणों की तरफ लगाए, नाम से जोड़े, जिससे आपका आना जाना खत्म होगा, ये मानव शरीर का उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो अंत समय इसके पीछे पड़ के अंत समय पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दुनिया को हम अपना बना के रात दिन उससे प्रेम प्यार कर बैठते हैं, वो एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये मानव शरीर बड़ा कीमती है, हमारे एक एक श्वास 3 लोग से भी ज्यादा कीमती हैं, और ये शरीर रूपी भंडार से चले जा रहे हैं। इसकी कीमत को समझो और नाम रूपी धन इकट्ठा करो। क्योंकि ये दुनिया जहाँ हम आप बैठे हैं, ये नगरी आपकी हमारी नगरी नहीं है, ये काल और माया की नगरी है, ये धोखेबाजों की नगरी है। आपका नगरी सतलोक सचखंड। कहते हैं यहाँ पे जो भी हमारे आपके प्रारब्ध कर्मों आपको दिया जा रहा है, ये 4 दिन का है, और आखिर में इनका सामान यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि ये so उन्हीं काल माया का सामान है, आपके 4 दिन के लिए कर्मों के अनुसार मिलता है, उनका सामान यहीं छोड़ के जाने पड़ता है, जिसको हम अपना बना के दुखी होते हैं। आज जिस जगह हम बैठे हैं, आज हम इसको अपना बनाए बैठे हैं, आगे ये कितने का था और आगे कितने का रहेगा, ये दुनिया ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये कहते हैं किसी का भी नहीं है। here तो इसीलिए अच्छी तरह से समझ के जो सदगुरु का कहना मानो, वो आपके भले के लिए कहते हैं कि इस जन्म मरण से आत्मा छुटकारा पा जाए। जैसे हमें सुख मिला इन्हें भी मिले। हमें यहाँ दुखी देख के ही वो तरस आके ही समझाते। हाँ, क्योंकि आपके देश में जहाँ काल और माया नहीं, दिन और रात नहीं, सूरज और चांद नहीं, कहते वो परम आनंद प्रकाश का देश, जहाँ आनंद ही आनंद है, अमृत की बरसात होते रहती है और ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, वो देश आपका देश। तो इसीलिए महात्मा बार बार समझाते हैं, ये मानव शरीर का समय इस दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको मिला है,
अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया फिर अंत समय आत्मा को पश्चाताप करना पड़ता है। So जो जग में और जो जीवा मुख माई, जो जग में और जो जीवा मुख माई, जीवग नाम क्षण करे तो भी चिकनी नाई, तो भी चिकनी नाई। तो वही आप सजो भाई समझाती हैं कि इस दुनिया में कैसे रहना। कहते हैं जैसे जीव मुंह में है, जीव जो है मुंह के बीच में है और ये जो भी हम खाते हैं वो 32 दांत के नीचे घुमाती है, उसको बेचते रहती है, लेकिन आप सबसे अलग रहती है। तो कहते हैं कि ऐसे ही ये जीव जो है स्वाद तो जीव ही लेती है, तेल का, घी का, मसाले का जो भी स्वाद है वो जीव को है, मुंह को भी नहीं, पेट को भी नहीं। तो सब चिकना चुपड़ा, घी, तेल सब खाती है, सबका स्वाद लेती है, लेकिन सबसे अलग रहती है। कभी भी तेल और घी सब जगह लगेगा, जीभ में नहीं लगने देती। बाहर ढकेल देती है। तो कहते हैं So- जैसे मुंह में जीभ रहती है ऐसे हम दुनिया में रहे, सब काम करें, खेती करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहें, लेकिन अलग रहे। क्यों? ये नाश होना है, रहना नहीं, देश बिकाना है, हमें यहाँ से जाना है और हमारा चित्त सदगुरु के चरणों से, नाम से जुड़ा रहे। क्यों? So- कि इस तरह से जैसे नौकर दुकान में रहता है, 10 लाख का नुकसान हो गया, नौकर कोई दुख नहीं, क्यों? उसको पेमेंट से मतलब है। 10 लाख का फायदा हो गया, नौकर को खुशी नहीं। ऐसे जब हम गुरु का मान के करेंगे तो बढ़ गया तो गुरु का बढ़ गया, हमें कोई खुशी नहीं होगी। और जब नुकसान हो गया, घट गया, तो गुरु का गया, उसका हमारे दिल पे कोई दर्द माने एहसास नहीं होगा, हमारे मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से जुड़ा रहे। So- चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा बीस, चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा बीस, सजो तनक सुहाग पर कहाँ गुदावे शीस। तो वही कहते हैं सजो भाई कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें जाना है। कहते हैं रहना तो झूठ है लेकिन जाना सच है। So Saijobai says that uh, we are not here permanently. We have to go from this place. So the reality or the truth is in going from here, and the falsehood is in identifying with this place and staying here. तो कहते हैं सच और झूठ क्या है? तो कहते हैं मरना सच है और जीना झूठ है। ये थोड़े दिन का है ना, एक दिन नाश होना है। तो झूठ का नाश होता है, सच का नाश नहीं होता है। तो वो मरना वो सच है, रहना झूठ। तो सजोबाई कहती हैं कि ये थोड़े से सुहाग पे हाँ क्यों गुथावे शीस। कहते थोड़े से सुहाग के ऊपर, थोड़े से दुनिया के सुख दुख पे क्यों अपना सिर मारते हो? हाँ, कहते हैं इससे निकलो और गुरु की भक्ति करो। आपको इतना सुंदर समय परमात्मा ने दिया है, जितना गया तो गया, जो बचा है उसका तो फायदा उठाओ, क्योंकि गया हुआ समय फिर लौट के नहीं आता है। जो है उसका उपयोग करो और अपने प्रीतम परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर दो। जो
तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पिव माई जो तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पिव माई ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाई। तो वही आप इशारा देती है कि जैसे एक शादीशुदा लड़की जो शादी करके अपने पति के यहाँ से 6 महीने बरस रह के मायके आई हुई है, वो मायके में रहती है और सब काम करती है, लेकिन उसका चित्त अपने पिया के चरणों से जुड़ा होता है। तो कहते हैं ऐसे आप ये दुनिया में रहो, इनके साथ रहो और अपने पिया सदगुरु के चरणों से लव लगाए रहो, उनको याद करते रहो। हाँ, तो कहते हैं कि देखो क्योंकि वो औरत है ना, इसलिए वो अपना अनुभव बताती हैं कि किस तरह से कि मायके में रहते हुए भी हाँ वो अपने पति के चरणों से जुड़ी होती है, चाहे वो काम करे, बर्तन मांजे या कोई भी काम करते रहे, उसके चित्त में उसके पति का ही स्वरूप होता है। ऐसे हम भी दुनिया में कोई भी काम करें, ये करें, लेकिन हमारे चित्र पे कैमरे में सदगुरु का स्वरूप होना चाहिए। इसीलिए तो अजय सिंह महाराज शरीर छोड़ने के थोड़ा मिनट पहले ही एक भजन लिख के तकिया के नीचे रख के गए थे। उन्होंने दिखाने से लोग कुछ और समझेंगे बोल के उसको तकिया के नीचे रख के गए, वो बाद में मिला। उसमें उन्होंने वही लिखा था, कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। कहते कौन कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने सदगुरु के चरणों पे वहां जा रहा हूँ, अपने सदगुरु के चरणों में। इसीलिए जो 2.5-3 घंटे रोज भजन करेंगे, उनको मरते समय, दुनियादार को मरते समय दुख होता है क्योंकि दुनिया से प्रेम किया होता है। एक भगत को मरते समय खुशी होती है कि कब मिलेंगे, कब एक खटपट से छुटकारा मिलेगा, उस परमानंद के आनंद अपने सदगुरु के साथ रहेंगे, उनको खुशी होती है। So therefore बुरा कमाए कर बांधी विष की पोट पहले बुरा कमाए कर बांधी विष की पोट कोटि कर्म फल में कटे जब आए गुरु ओट। तो कहते हैं पहले हमें सत्संग नहीं था, गुरु नहीं था, कुछ पता नहीं था, हमने मन के दायरे में भला बुरा कर्म करके, कहते हैं कि वो विष की गठरी कर्मों का मैल अपने सिर पे गट्ठर रख लिया। कहते हैं कि फिर भी अगर कामिल मुर्शिद गुरु का शरण मिल जाए, उनकी ओट मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए और हम भी भजन करके अपने नाम को अंदर प्रकट कर लें तो 1 सेकंड में सब भस्म हो जाता so till now है। इसीलिए हमें नहीं सोचना कि हम इस जन्म में मुक्त नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। हमें सारी तरफ से अपना ख्याल हटा के, प्रेम प्यार हटा के गुरु के चरण से जोड़ना पड़ता है। कहते हैं गुरु की कृपा हो जाए, उसकी तीसरी आंख खुल जाए, गुरु की कृपा शब्द पर नाम प्रकट हो जाए तो एक नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं और मन शीशे जैसा निर्मल हो जाता है। श्वास खजानो जाते ताकि सोधी नाई श्वास खजानो जाते ताकि सोधी नाई सजो कर चौकारियो करई साब गरमाई करई साब
तो कहते हैं जो श्वास का धन पूंजी परमात्मा ने दे के भेजा था आपके कर्मानुसार, तो वे यूं ही चला जा रहा है। ये बड़ा ऊंचा धन है। कबीर साहब ने कहा है 3 लोग से भी कीमती है। हमें उसकी चिंता नहीं, हम यूं ही इसको गवा रहे हैं। लेकिन गुरु का अगर बाण लग जाए, उनका हुक्म मान ले, तो हमारा एक एक श्वास सार्थक हो जाए और फिर हमारा आना जाना खत्म हो जाए। एक दिन में We 21,600 श्वास 15 के हिसाब से 21,600 श्वास होते हैं, खाली जा रहे हैं। महीने में कितना गया, 6 महीने में कितना गया। आज हमारी 50-60 की उम्र हो गई, कितना श्वास, कितना धन हमने फेंक दिया। अब जो बचा है उसमें भी अगर सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लें तो बेड़ा पार हो जाए। अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष देव। यह अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष देव। लाभ यही जो कहे, हरि सुमिरन कर ले, हरि सुमिरन कर ले। सहजोबाई कहती है ये जो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, कहते हैं इस देही को लोचे देवा। ऐसा सुंदर मानव शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है जो आज हमें मिला है। जब सदगुरु एक गुरुमुख शिष्य को ऊपर लेके जाते हैं तो रास्ते में देवलोक आते हैं और देवी देवता लोग उस आत्मा को ऊपर जाते हुए गुरु के साथ देख के सदगुरु से वो विनती करते हैं कि महाराज हमें भी ऊपर ले चलो। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें मानव शरीर में आना पड़ेगा और नाम लेके भजन करके आपको ऊपर आना है। हम बीच में से नहीं ले जा सकते क्योंकि आपका तपस्या यहीं तक है, आप यहाँ के बंधित हो। तो कहते हैं ऐसे पवित्र निर्मल शरीर को, मानव शरीर को देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया है। क्यों दिया है? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। कहते हैं कि हम अगर जिनको गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, उनको कुछ पता नहीं, चलो उनको कुछ पता नहीं, वही कर्म धर्म समझ के लिबड़े हैं। लेकिन जिनको सदगुरु मिला, सत्संग मिला, रोज यही बात सुनते हैं और फिर भी दुनिया से प्रेम करते हैं, तो हम अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारते हैं। तो सहजोबाई कहती हैं कि समझो जो कुछ बचा है अपने मालिक सदगुरु से प्रेम प्यार करो और इसको सफल बनाओ। यही अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष देव। यही अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष देव। लाभ यही जो कहे, हरि सुमिरन कर ले, हरि सुमिरन कर ले। राधा